लड़की ने शाही बगीचे में बिल्लियों को पेस्ट्री खिलाई। बाद में वही लड़की बच्चे की जगह 2 बिल्लियों को जन्म देगी, जिससे दाई बेहोश हो जाएगी। उसने सुना था कि पहले कुछ औरतों ने राजकुमारों को जन्म दिया था, पर शासक ने उन्हें व्यभिचार कहकर मार दिया था। शासक अधीर होकर बच्चे को देखने अंदर दौड़ा। लड़की ने दासी से कहा कि बिल्ली के बच्चों को गोंग 2 में छिपा दे और खुद माफी मांगने लगी। हताशा में लड़की ने कहा कि उसने बच्चा नहीं, बदबूदार ढेला निकाला था जो हाथी जैसा था और उसकी बदबू से दाई बेहोश हुई थी। यह सुनकर शासक ने विश्वास नहीं किया और फरमान जारी किया। उसने कहा कि उसके कृत्य से प्रतिष्ठा का अपमान हुआ है और उसी दिन से उसकी पदवी छीनकर उसे ठंडे महल में कैद किया जाए। जल्द ही लड़की और दासी ठंडे महल भेज दी गईं। दासी 2 कटोरे चावल का शोरबा लाई ताकि बिल्ली के बच्चों को खिला सके, पर उन्होंने सूंघा और लौट गए। उसने 2 कटोरे दूध निचोड़ा। बिल्ली के बच्चों ने उसे पी लिया और लड़की ने राहत की सांस ली। उसे, जो केवल शासक के साथ रही थी, समझ नहीं आया कि वह बिल्ली के बच्चों को कैसे जन्म दे सकती। तभी उन्होंने देखा कि 2 बिल्ली के बच्चे दूधिया छोटे बच्चों में बदल गए हैं। जब लड़की गुप्त बैठक से लौटी तो देखा कि 2 छोटे बच्चों ने उसके लिए पेस्ट्री और एक उपहार तैयार कर रखा है। तभी दासी भागती हुई आई और बताया कि कीमती जेड की मुहर और महारानी घोषणा पत्र गायब हैं और शासक जल्द ही ठंडे महल पहुंचने वाला है। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई और 2 बच्चे फिर से बिल्ली के शरीर में बदल गए। कोई और रास्ता न होने पर लड़की ने कहा कि जब वह जागी तो ये चीजें पहले से ही यहाँ थीं। शायद किसी चोर ने उन्हें यहाँ फेंक दिया और उसे नहीं पता कि इन्हें कौन लाया। पास खड़ी उच्च पद वाली औरत ने तुरंत उसे झूठा कहा और मानने से इनकार कर दिया कि कोई चोर इतनी दूर ठंडे महल को चुनेगा। उसने शासक पर दबाव डाला और लड़की को ऐसी औरत की तरह दिखाया जो महारानी बनने की चाह में पागल हो गई है। जैसे ही शासक बैन पेपर तैयार कर रहा था, छोटे बिल्ले अचानक छलांग लगाकर बाहर आ गए। लड़की ने उन्हें नुकसान पहुंचाने से मना किया और कहा कि वे बहुत दयनीय हैं और वह उन्हें मरने नहीं देगी। पर शासक अचानक झुककर एक बिल्ली के बच्चे के सिर को छूने लगा। उस स्पर्श के साथ उसका गुस्सा गायब हो गया। उसने जेड की मुहर और घोषणा पत्र उठाए और चुपचाप ठंडे महल से चला गया। वापस जाकर उसने बिल्ली के बच्चों की उत्पत्ति की जांच का आदेश दिया। उसे पता चला कि वे 2 बच्चे लड़की ही अपने साथ लाई थी और वे भटकी बिल्लियां नहीं थे। उसे जन्म वाले दिन का उसका अजीब दावा याद आया, जिसमें उसने ढेले और बदबू की बात कही थी, और उसने तुरंत दाई को बुलाने का आदेश दिया। दाई ने शासक का चेहरा देखते ही स्वीकार कर लिया कि लड़की ने वास्तव में 2 बिल्लियों को जन्म दिया था। शासक दंग रह गया, पर उसे दंड देने की जगह हंस पड़ा। सच यह था कि शासक खुद शाही बगीचे का छोटा काला बिल्ली था। पहले की उसकी जैसी औरतों को इसलिए दोषी ठहराया गया था क्योंकि उन्होंने इंसानी बच्चों को जन्म दिया था। तभी उच्च पद वाली औरत फिर से ठंडे महल पहुंची। एक दिन पहले उसने लड़की पर वहाँ बिल्लियां पालने का आरोप लगाया था। अब वह खास तौर पर बिल्ली के बच्चों को मांगने आई थी। लड़की को याद आया कि वह औरत छोटे जानवरों से नफरत करती है और महल में बिल्लियों और कुत्तों को यातना देकर मार चुकी है। लड़की ने विनम्रता से मना किया, पर उच्च पद वाली औरत ने दिखावा छोड़ दिया और बल प्रयोग पर उतर आई। घबराहट में बिल्ली के बच्चे भागे और बूढ़ी आया को काट लिया। लड़की खून थूकने लगी, पर औरत ने आया को फिर भी बिल्ली के बच्चों को पकड़ने का आदेश दिया। घिरी और भयभीत लड़की ने कहा कि कोई उसके बच्चों को उससे दूर नहीं ले जाएगा। उच्च पद वाली औरत बच्चों शब्द पर ठिठकी, फिर उसे महत्वाकांक्षा में पागल कहकर मजाक उड़ाया और कहा कि वह उनके साथ मर जाएगी। बूढ़ी आया ने डंडा उठाकर लड़की पर वार किया। ठीक जब लड़की गिरने वाली थी, शासक आ पहुंचा और हिंसा रोक दी।